नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम बूम बूम। आज की कहानी का नाम है नीला गुब्बारा जो लौट आया। गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगा था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, झूले, खिलौने, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। 6 साल का मोहित पहली बार अपने दादाजी के साथ मेले में आया था। उसकी नज़र एक गुब्बारे वाले पर पड़ी। सैकड़ों लाल, पीले, हरे और गुलाबी गुब्बारों के बीच एक नीला गुब्बारा सबसे ऊपर हवा में डोल रहा था। मोहित ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, मुझे वही नीला वाला चाहिए। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने गुब्बारा खरीदकर उसके हाथ में दे दिया। फिर झुककर बोले, इसे कसकर पकड़ना बेटा। कुछ चीज़ें अगर एक बार हाथ से निकल जाएं तो वापस नहीं आती। मोहित ने सिर हिला दिया, लेकिन बच्चों का मन एक पल में बदल जाता है। झूलों के पास पहुंचते ही उसने ताली बजाई और उसी पल धागा उसकी उंगलियों से छूट गया। नीला गुब्बारा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगा। मोहित चीख पड़ा, दादाजी, मेरा गुब्बारा! वह रोने लगा। दादाजी उसे गोद में उठाकर बोले, रो मत। कुछ चीज़ें लौट कर नहीं आती, लेकिन उनकी याद कभी साथ नहीं छोड़ती। मोहित ने आंसू पोंछ दिए, लेकिन उसकी नज़र तब तक आसमान पर रही जब तक नीला गुब्बारा बादलों में गायब नहीं हो गया। समय उड़ता गया। मोहित बड़ा हो गया। पढ़ाई के लिए शहर चला गया, फिर नौकरी, शादी, अपना परिवार। जिंदगी की भागदौड़ में वह गांव कम ही आ पाता। इसी बीच दादाजी का भी देहांत हो गया। उस दिन के बाद मोहित ने मेला देखना भी छोड़ दिया। उसे लगता था दादाजी के बिना मेले की कोई खुशी नहीं। करीब 20 साल बाद गांव के स्कूल की स्वर्ण जयंती पर उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। कार्यक्रम के बाद वह अकेले गांव की गलियों में घूमने निकल पड़ा। सब कुछ बदल चुका था। पुराने मकान नए हो गए थे, कच्ची सड़कें पक्की बन गई थी, लेकिन गांव का पुराना बरगद आज भी वहीं खड़ा था। वही बरगद जहां दादाजी हर शाम बैठा करते थे। मोहित अनायास वही जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र ऊपर गई। एक सूखी टहनी में कुछ अटका हुआ था। जिज्ञासा हुई। वह पास गया। वह कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि एक फीका पड़ चुका नीले रंग का गुब्बारा था। धागा अब भी उसी टहनी में उलझा हुआ था। गुब्बारा हवा से सूख कर सिकुड़ चुका था, लेकिन उसका रंग पहचान में आ रहा था। मोहित मुस्कुरा दिया। क्या यह वही हो सकता है? उसने खुद ही अपने सवाल पर हंस दिया। नहीं, 20 साल तक कोई गुब्बारा कैसे रह सकता है? उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम काका वहां आ गए। उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? मोहित ने गुब्बारे की ओर इशारा किया। काका की आंखें चमक उठी। अरे, तुझे पता है, तेरे दादाजी हर साल इस पेड़ के नीचे आते थे। मोहित चौंका। क्यों? काका बोले, उन्हें लगता था एक दिन तेरा गुब्बारा यहीं मिलेगा। हर मेले के बाद वह इसी पेड़ को देखते, फिर मुस्कुराकर चले जाते। मोहित की आंखें भर आई। लेकिन दादाजी को कैसे पता था? हरीराम काका हंसे। उन्हें पता नहीं था, उन्हें बस भरोसा था। और तेरे दादाजी कहते थे, अगर कोई चीज़ याद बनकर दिल में रह जाए तो वह किसी न किसी रूप में एक दिन लौट ही आती है। मोहित ने सावधानी से वह सूखा गुब्बारा उतारा। धागे के साथ एक छोटी सी पर्ची बंधी थी। वह हैरान रह गया। उसने पर्ची खोली। लिखावट दादाजी की थी। अगर यह पर्ची तू पढ़ रहा है तो समझ ले कि तू बहुत बड़ा हो गया है। बेटा, गुब्बारा कभी लौट कर नहीं आया था। यह मैंने हर साल नया बांध दिया, ताकि जब तू लौटे तो तुझे यह एहसास हो कि कुछ वादे निभाने के लिए सच नहीं, प्यार काफ़ी होता है। मोहित के हाथ कांपने लगे। आंसू पर्ची पर गिरने लगे। उसे याद आया, हर बार जब वह गांव आता, दादाजी किसी न किसी बहाने उसे बरगद के पास ज़रूर ले जाते थे। वह सोचता था दादाजी को पेड़ पसंद है,
असल में दादाजी हर साल वहाँ एक नया नीला गुब्बारा बांधते थे, ताकि अगर कभी पोता लौटे तो उसे लगे उसका बचपन उसका इंतज़ार कर रहा था। उस रात मोहित अपने दादाजी के कमरे में गया, अलमारी खोली। अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसमें 21 नीले गुब्बारे थे। हर गुब्बारे पर एक साल लिखा था, 2006, 2007, 2008। हर साल दादाजी एक नया गुब्बारा खरीदते, पुराना उतारते और नया बांध देते। आखिर एक गुब्बारा पर लिखा था, अगर इस साल भी मोहित नहीं आया तो अगले साल फिर बांध दूंगा। लेकिन अगला साल आने से पहले दादाजी हमेशा के लिए चले गए। अगले दिन मोहित ने पूरे गांव के बच्चों को मेले में बुलाया। उसने सैकड़ों नीले गुब्बारे मंगवाए, हर बच्चे को एक गुब्बारा दिया और कहा, इसे उड़ाना मत, इसे किसी ऐसे बच्चे को दे देना जो उदास हो। एक छोटी बच्ची ने पूछा, क्यों अंकल? मोहित मुस्कुराया, क्योंकि कुछ गुब्बारे आसमान में नहीं, दिलों में उड़ते हैं। आज भी उस गांव के मेले में एक परंपरा है। हर साल मेले के पहले दिन बरगद के पेड़ पर एक नीला गुब्बारा बांधा जाता है। उसके नीचे एक छोटी सी तख्ती लगी है। बचपन कभी वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिला प्यार पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। गांव के बच्चे उस पेड़ को उम्मीद वाला पेड़ कहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी लौटकर गुब्बारे नहीं आते, लेकिन उन्हें पकड़ने वाले हाथों का प्यार पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देता है। सच्चा प्रेम यादों को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट भी करें। हम बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।